छंद लोक में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। गीतिका भाग 3 के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है गीतिका और गज़ल। आज हम इन दोनों की समानताओं और भिन्नताओं पर अलग अलग चर्चा करेंगे। इस चर्चा का प्रारंभ करें उससे पहले हम आपके समक्ष एक गीतिका और एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहेंगे। सबसे पहले देखें गीतिका। क्षम में कुछ भी नहीं, बात सच मानिए, भोग ही है क्षमा, तात सच मानिए। भाग्य तो है क्रिया की सहज प्रतिक्रिया, है नियति कर्म सहजात सच मानिए। है कला एक बच कर निकल ना सके, व्यर्थ ही घात प्रतिघात सच मानिए। घूमते हैं समय की परिधि पर सभी, कुछ नहीं पूर्व पश्चात सच मानिए। वह अभागा गिरा मूल से, भूल पर कर सका जो न दृगपात सच मानिए। सत्य का बिंब ही देख नीरव सका, आज तक सत्य अज्ञात सच मानिए। यह गीतिका हुई और अब एक गज़ल। इस गज़ल में मैंने प्रयास किया है कि गज़ल के कुछ लक्षण भी प्रकट हो जाएं। देखिएगा गज़ल में गज़ल की बात। जिंदगी सी गज़ल है सरल साथियों, और जिंदगी सी कठिन भी गज़ल साथियों। एक मतला ही है जो कि स्वच्छंद है, जैसे स्वच्छंद हो शिशु नवल साथियों। तुक मिलाते रहो काफिए खोज कर, बेतुकी जिंदगी है गरल साथियों। जिंदगी कुछ नहीं है गज़ल कुछ नहीं, जो रवानी न हो दरअसल साथियों। जिंदगी की गज़ल का सहारा रदीफ, जो कि रहता गज़ल में अचल साथियों। हर कदम शेर पर शेर कहती नए, जिंदगी है गज़ल का अमल साथियों। कांप नीरव अधर क्यों रहे अंत में, कोई मांगता रहा है मचल साथियों। यह एक गज़ल हुई और दोनों को मैंने समय की बचत करते हुए सीधे सीधे पढ़ दिया है, किसी पंक्ति को दोहराया नहीं है। तो अब आइए हम विचार करें कि इन दोनों में क्या समानता है और उसके बाद फिर हम
भिन्नताओं पर विचार करेंगे। पहली समानता यह है कि दोनों में दो दो पंक्तियों के जोड़े होते हैं। अब उसको जोड़े को गीतिका में युग्म कह देते हैं और गज़ल में शेर कह देते हैं। दूसरी समानता यह है कि दोनों में सभी पंक्तियां एक ही लय में होती। तीसरी समानता यह है कि दोनों में पहला युग्म तुकांत होता है, या हम कह सकते हैं पहला शेर तुकांत होता है। और इसको गीतिका में मुखड़ा कहते हैं, जबकि गज़ल में मतला कहते हैं। चौथी समानता यह है कि दोनों में जोड़े की पहली पंक्ति अतुकांत और दूसरी पंक्ति समतुकांत होती है, अर्थात उसका तुकांत वही होता है जो मुखड़े से निर्धारित होता है। गीतिका के युग्म में दोनों पंक्तियों को क्रमशः पूर्व पद और पूरक पद कहते हैं, जबकि गज़ल में इनको क्रमशः मिसरा ऊला और मिसरा सानी कहते हैं। पांचवी समानता यह है कि दोनों में उस युग्म या शेर का विशेष महत्व होता है जिसमें कवि या शायर का नाम आता है। ऐसे युग्म को गीतिका में हम मनका कहते हैं या मणिका कह सकते हैं, और ऐसे शेर को गज़ल में हम मक्ता कहते हैं। दोनों का स्थान विशेष है, यह समानता है दोनों में। छठी समानता यह है कि गीतिका का युग्म हो या गज़ल का शेर हो, उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र होती है और पूर्वापर निरपेक्ष होती है। स्वतंत्र का अर्थ है कोई भी युग्म या शेर किसी भी विषय पर हो सकता है। यह बंधन नहीं होता है कि एक ही विषय पर सारे युग्म या सारे शेर हों। और पूर्वापर निरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि युग्म या शेर अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे का मुखापेक्षी नहीं होता है। सातवीं विशेषता यह है कि गीतिका के युग्म और गज़ल के शेर दोनों में एक विशेष कहन होती है। उस कहन में मारकता का होना आवश्यक है। एक मैंने सामान्य शब्द मारकता प्रयोग किया है, इसको उर्दू में गज़लियत या अंदाज़े बयां के रूप में देखते हैं। हिंदी में विशिष्ट कहन या वक्रोक्ति के रूप में देखते हैं। दोनों में इसकी कला एक ही होती है कि पहली पंक्ति में विषय का या लक्ष्य का संधान किया जाता है और दूसरी पंक्ति में लक्ष्य पर प्रहार किया जाता है, जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है। श्रोता या पाठक आनंदित होकर वाह कह उठता है
यह विशेष कहन गीतिका के युग में भी होती है और गज़ल के शेर में भी होती है। इन समानताओं के बाद हम गीतिका और गज़ल की भिन्नताओं पर विचार करेंगे। अगर मोटे रूप में देखें तो दो ही भिन्नताएं हैं। पहली भिन्नता यह है कि गीतिका की लय का आधार हिंदी छंद होता है, जबकि गज़ल की लय का आधार बहर होती है। और दूसरी भिन्नता यह है कि गीतिका में हिंदी भाषा व्याकरण का अनुपालन होता है, जबकि गज़ल में उर्दू भाषा व्याकरण का अनुपालन होता है। अब इन दो बिंदुओं को हम विस्तार से समझने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि पहली भिन्नता यह है कि गीतिका में लय का आधार हिंदी का कोई छंद हो सकता है जिसको हम आधार छंद कहते हैं, और यह आधार छंद मात्रिक हो सकता है, वर्णिक हो सकता है, मापनी युक्त हो सकता है, मापनी मुक्त हो सकता है। जबकि गज़ल में लय का आधार केवल बहर हो सकती है। छंदों की संख्या हजारों लाखों में है, हम उसे असीमित भी कह सकते हैं, लेकिन बहरों की संख्या बहुत सीमित है। जितनी भी बहर हैं वो किसी न किसी छंद का ही दूसरा रूप है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बहर वास्तव में कोई न कोई छंद ही है, लेकिन इसका उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी छंद किसी न किसी प्रकार बहर ही हैं, क्योंकि छंदों को बहर में समेटना संभव नहीं है। जैसे कि छंदों में वर्णिक छंद हैं, तो वर्णिक छंदों का बहर में कोई विकल्प ही नहीं है। एक उदाहरण से आप बात समझ जाएंगे। वर्णिक छंद में जो मापनी होती है उसमें गुरु की जगह गुरु ही प्रयोग होता है, लघु की जगह लघु ही प्रयोग होता है। गुरु के स्थान पर हम उच्चारण के अनुसार दो लघु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि गज़ल में इसकी सदैव छूट होगी, माँ और गज़ल की बहर में सदैव छूट होगी। इसलिए वर्णिक छंद को बहर के अंतर्गत लाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए हमने कहा है कि प्रत्येक बहर एक छंद है, लेकिन प्रत्येक छंद एक बहर नहीं हो सकता। अब इस उदाहरण की जो मापनी है वो देखिए, गालल 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 गालल, और ये मापनी किरीट छंद की है। ये किरीट सवैया कहलाता है। अब किरीट सवैया में जो हम गीतिका प्रस्तुत कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार बहर में नहीं बांधी जा सकती। आप देखें, गालल 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 गालल, प्यार करूं किस भांति प्रिय तुमसे अपना लहका कर जीवन, काम पड़े चुटकी भर हैं, क्षमा करें, काम पड़े गठरी भर हैं, पर शेष बचा चुटकी भर जीवन। आपस में घड़ियाँ लड़ियाँ बहती रहती मिलती सरितासम, पीकर तृप्त हुआ न कभी कुछ पागल सा यह सागर जीवन। मादक मृत्यु मिली मग में, पर हार थकी सब भांति रिझाकर,
जो इस पार वही उस पार, रुका न कभी यह निर्झर जीवन। नेह लगा जिस गेह बसा, वह छूट गया न हुआ अपना घर। हार न मान रहा अब भी, वह खोज रहा अपना घर जीवन। और जिए कुछ और जिए, यह चाह लिए रहता अति व्याकुल। रुग्ण असाध्य पड़ा तन, मोह भरा दिखता अति कातर जीवन। तर्क वितर्क न रंच रहे, अनुभूति यथावत ही रख नीरव। भाव भरा रच छंद वही, जिसका हर अक्षर अक्षर जीवन। ये किरीट सवैया पर आधारित मैंने गीतिका प्रस्तुत की, और इस गीतिका की लय को किसी भी बहर में नहीं बांधा जा सकता। तो एक यह अंतर है कि गीतिका की लय छंदों पर आधारित है, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और गज़ल की लय बहरों पर आधारित है, जिनका क्षेत्र बहुत सीमित है। दूसरा अंतर है शब्दावली का, कि गीतिका में हिंदी शब्दों का बाहुल्य होता है, वर्चस्व होता है, प्रधानता होती है, और गज़ल में उर्दू शब्दों की प्रधानता होती है। लेकिन दूसरी भाषा के शब्द कहीं भी वर्जित नहीं होते हैं। हम गीतिका में भी प्रचलित उर्दू के शब्द प्रयोग कर सकते हैं, और गज़ल में भी प्रचलित हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपने हमारे प्रस्तुत उदाहरणों में देखा होगा। क्षमा करें। इसके बाद अंतर होता है भाषा के संस्कार का। कोई भाषा जिस काल से होकर गुजरती है, वह अपने भूतकाल से संस्कार लेकर आती है। भाषा का भूतकाल जिस परिवेश से होकर गुजरता है, जैसे लोगों के बीच से होकर गुजरता है, जैसे रचनाकारों की लेखनी से होकर गुजरता है, वैसे वैसे संस्कार उस भाषा में पढ़ते जाते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो हिंदी के संस्कार अलग हैं और उर्दू के संस्कार अलग हैं। गीतिका में हिंदी भाषा के संस्कार अपेक्षित हैं, जबकि गज़ल में उर्दू भाषा के संस्कारों का वर्चस्व रहता है। अब बात करें भाषा की व्याकरण की, तो व्याकरण में कोई समझौता नहीं होता है। हम हिंदी में उर्दू के शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उर्दू में हिंदी के शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में व्याकरण हिंदी का ही प्रयोग होगा और उर्दू में व्याकरण उर्दू का ही प्रयोग होगा। इसे हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे। व्याकरण के साथ कुछ परंपराएं भी सम्मिलित होंगी, आप देखते जाएं, जो दोनों भाषाओं में अलग अलग हैं। उर्दू में शहर शब्द है, शहर, इसका उच्चारण मात्राभार 2-1 में किया जाता है, लेकिन हिंदी में हम इसको शहर कहते हैं और इसका उच्चारण मात्राभार 1-2 में किया जाता है। तो गीतिका में शहर मान्य है, लेकिन गज़ल में शहर को अशुद्ध माना जाता है। गज़ल में शहर बोला जाएगा, जिसका भार 2-1 होगा। इसी प्रकार उर्दू में और गज़ल में सुबह बोला जाएगा, जिसका भार 2-1 है, जबकि हिंदी में सुबह बोला जाएगा, जिसका भार, वाचिक भार 1-2 है।
ऐसे ही अन्य शब्द हैं। हिंदी में ऋतु शब्द है, अब उर्दू में ऋ होता ही नहीं है, तो ऋतु को रा में छोटी की पाई लगा के ऋतु कह सकते हैं, या रुत बोला जाता है, रुत। तो उर्दू में रुत कहना कोई अनुचित नहीं माना जाता है, सामान्य बात है। लेकिन हिंदी में अशुद्ध है, वर्जित है। हिंदी में ऋण से होगा ऋतु। ऐसे ही अन्य बातों को समझा जा सकता है। एक प्रयोग होता है काबिले तारीफ, जिसका मतलब है तारीफ के काबिल। यह हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्जित है। हिंदी में इसको तारीफ के काबिल ही कहेंगे। इसलिए गीतिका में हम काबिले तारीफ का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर प्रयोग करना है तो काबिल और तारीफ दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन कहेंगे हम तारीफ के काबिल। काबिले तारीफ गीतिका में वर्जित है, जबकि गज़ल में सर्वथा उचित है, सम्मान्य है। ऐसे ही और भी शब्द समझ सकते हैं, जैसे दर्दे दिल गज़ल में मान्य है, गीतिका में अमान्य है। उसके स्थान पर हम लिखेंगे दिल का दर्द। सुबह शाम, सुबह शाम ऐसा प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार नहीं हो सकता है, इसलिए गीतिका में भी नहीं हो सकता है। गीतिका में हम इसको सुबह शाम बीच में योजक चिन्ह लगा के प्रयोग कर सकते हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं सुबह और शाम। लेकिन सुबह शाम का प्रयोग हिंदी में नहीं हो सकता है, और हिंदी में नहीं हो सकता तो गीतिका में भी नहीं हो सकता है। ये हिंदी व्याकरण के अनुरूप नहीं है, जबकि उर्दू व्याकरण के अनुरूप है, उर्दू में सम्मानित है। उर्दू में क्या होता है कि आसमान को आसमां कह देते हैं, ज़मीन को ज़मी कह देते हैं, और इसे पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है, प्रयोग किया जाता है गज़ल में। लेकिन गीतिका में वर्जित है। गीतिका में आसमान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आसमां नहीं कर सकते। गीतिका में ज़मीन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं कह सकते। इसी प्रकार अन्य को समझ सकते हैं। बहुवचन का ढंग, बहुवचन बनाने का ढंग हिंदी में अलग है, उर्दू में अलग है। उर्दू में सवाल का बहुवचन सवालात है। हिंदी व्याकरण के अनुरूप ये नहीं है। हिंदी में अर्थात गीतिका में हम सवाल का बहुवचन सवालात नहीं लिखेंगे, सवालों लिखेंगे। शेर का बहुवचन अशार नहीं लिखेंगे, शेरों लिखेंगे। लफ्ज़ का बहुवचन अल्फाज नहीं लिखेंगे, लफ्ज़ों लिखेंगे। जबकि यही बहुवचन के रूप उर्दू में उर्दू व्याकरण के अनुरूप हैं, और वहाँ सम्मान्य है। एक होता है अलिफ वस्ल उर्दू में। अलिफ वस्ल को हम आकार योग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपना को उच्चारण के अनुरूप कह सकते हैं, हम अपना, ह मप ना। लेकिन हिंदी संधि के नियमों के अनुरूप ये नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग न हम हिंदी में कर सकते हैं और न हम गीतिका में कर सकते हैं। गीतिका में जब हम लिखेंगे हम अप ना, तो इसका मात्रा भार होगा 2 2 2, कुल मिलाकर 6। उर्दू में जब इसको मिला के लिखेंगे ह मप ना, तो मात्रा भार हो जाएगा 1 2 2, कुल मिलाकर 5। अब ये अंतर रचना में
बहुत ठीक से समझना होगा, बहुत बड़ा भेद कर देता है। उर्दू में तुम उसके को तुम उसके कह सकते हैं। जब हम कहेंगे तुम उसके, तो मुस्के, 1 2 2, तो कुल मिलाकर 5 मात्राएं हो जाएंगी। लेकिन हिंदी में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण के अनुरूप नहीं है। हिंदी में संधि ऐसे नहीं होती है। तब हम जब हिंदी में इसको तुम उसके कहेंगे तो इसका मात्रा भार होगा तुम उसके, 2 2 2 6। इस प्रकार बहुत से स्थलों पर अकार योग या अलिफ वस्ल का प्रयोग किया जाता है, जो उर्दू में मान्य है, गज़ल में मान्य है, लेकिन न हिंदी में मान्य है, न गीतिका में मान्य है। एक और अंतर है पुच्छ लोप का, जिसे हरफ़े ज़ायद भी कहते हैं। जो गीतिका या गज़ल की पंक्ति होती है, उसके अंत में जो गुरु आता है, उस गुरु के साथ में उसके बाद में एक अगर लघु भी आ जाए तो उच्चारण में उसको हम छिपा ले जाते हैं, उसका लोप कर देते हैं। यह कार्य कहलाता है पुच्छ लोप या हरफ़े ज़ायद। ये गज़ल में मान्य है, लेकिन गीतिका में बिल्कुल नहीं मान्य है, वर्जित है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया है उसमें इसका प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। आप फिर से उसको देख लें कि ज़िंदगी की गज़ल का सहारा रदीफ़, जो कि रहता गज़ल में अचल साथियों। अब इसका जो मिसरा उला है, ज़िंदगी की गज़ल का सहारा रदीफ़, इसमें मापनी से फा फालतू है। आखिर रदीफ़ का जो फा है वो बहर से फालतू है। इसकी बहर है फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन। ज़िंदगी की गज़ल का सहारा रदी, पूरी हो गई बहर। अब फा फालतू है, लेकिन उर्दू में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और पढ़ते समय कैसे पढ़ेंगे कि फा को हल्का सा बोल देंगे ताकि उसको बोलने में कोई समय न लगे। ये उर्दू में जैसे प्रयोग होता है वो मैं बता रहा हूँ। ज़िंदगी की गज़ल का सहारा रदीफ़, जो कि रहता गज़ल में अचल साथियों। मापनी से फालतू, बहर से फालतू जो फा था उसका पुच्छ लोप कर दिया, उसको उच्चारण में विलीन कर दिया। यह कार्य उर्दू में अर्थात गज़ल में मान्य है, लेकिन हिंदी गीतिका में पूर्णतः वर्जित है। अब अगला अंतर है मात्रा पतन का। मात्रा पतन का अर्थ होता है किसी गुरु को लघु उच्चारण में पढ़ना। जैसे तेरी को तेरी कह देना, मेरी को मेरी कह देना, या मेरे को मेरे कह देना। यह मात्रा पतन गीतिका में सम्माननीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, कोई गुण नहीं है। इसकी कभी कभी छूट दे दी जाती है और इसको पचा लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मात्रा पतन गीतिका में पचनीय है, एक छूट के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। जबकि गज़ल में मात्रा पतन पूर्णतः अनुकरणीय है, सम्माननीय है, उसका पूरा वहाँ पर सम्मान है। मात्रा पतन की पूरी छूट रहती है गज़ल में। गीतिका में उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन अगर कहीं हो भी गया तो उसको पचा लिया जाता है, इसलिए वो पचनीय है। गज़ल में यहाँ तक होता है कि तेरी को तिरी कहते हैं, मेरी को मिरी कहते हैं, मेरे को मिरे कहते हैं। ऐसा मैंने बहुत से गज़लकारों को पढ़ते और लिखते देखा है, और अन्य गज़लकार उसका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं मान के चलता हूँ
कि गज़ल में इसके लिए छूट है कि वो मेरे को मेरे लिख सकें, तेरे को तिरे लिख सकें, लेकिन हिंदी में अर्थात गीतिका में इसके लिए कोई स्थान ही नहीं, पूर्णतः वर्जित, अशुद्ध है। ये अंतर दोनों में हुआ। एक और अंतर है कि गीतिका में, गीतिका का एक रूप ऐसा भी है जिसमें युग्मों का स्वतंत्र होना आवश्यक नहीं है, बल्कि युग्म एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गीतिका में आदि से अंत तक एक ही भाव भूमि पर रचना होती है और उसके युग्म एक दूसरे के सापेक्ष भी हो सकते हैं, निरपेक्ष की जगह। अर्थात गीतिका के युग्म अगर स्वतंत्र न हो और पूर्वा पर निरपेक्ष होने का उन पर बंधन न हो, तो उस गीतिका को हम अनुगीतिका कहते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था गज़ल में नहीं होती है। इस प्रकार हमने गीतिका और गज़ल में समानता बताई। उसके बाद गीतिका और गज़ल में भिन्नता बताई। दोनों का अपना अपना स्थान है। अगर उनकी समानता को देखें तो हम कह सकते हैं गीतिका और गज़ल दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन अगर उन दोनों के बीच भिन्नता को देखें तो हम कह सकते हैं कि उन सगी बहनों के विवाह अलग अलग परिवारों में हुए हैं, उनकी ससुरालें अलग अलग हैं और वे अपनी अपनी ससुराल की सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा के अनुरूप आचरण कर रही हैं। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों की पहचान अलग अलग है और दोनों अपने अपने परिवेश में अपनी अपनी जगह पर सम्माननीय हैं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।